हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका भास्कर क्लासेस में। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर संस्कृत विषय के कुछ महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न पर डिस्कस करेंगे। दोस्तों, साइंस विषय के बहुविकल्पीय प्रश्न चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा, आप लोग उस क्लास को देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, ओम में ओ के आगे बना प्रतीक है ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लत स्वर, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा प्लत स्वर। अगला क्वेश्चन है, छोटी वर्ण का उच्चारण स्थान है कंठ, तालु, मूर्धा, ओष्ठ। तो छोटी वर्ण का उच्चारण स्थान तालु है। पितृणिम पद में कौन सी संधि है? गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, दीर्घ संधि। तो पितृणिम पद में जो संधि है वो दोस्तों दीर्घ संधि है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध वाक्य है ज्ञानम बिना न मुक्ति, ज्ञानेन बिना न मुक्तः, ज्ञानात बिना न मुक्तः, उपर्युक्त सभी। तो दोस्तों इसमें से जो शुद्ध वाक्य है वो है ज्ञानम बिना न मुक्ति। अगला क्वेश्चन है, चतुर्विंशति का अर्थ है 24, 80, 16, 124। तो दोस्तों चतुर्विंशति का अर्थ है 24। अगला क्वेश्चन है, संख्यावाची शब्द एकोनविंशति अंक का वाचक है 19, 20, 21, 29। तो संख्यावाची एकोनविंशति अंक का जो वाचक है वो होता है 19। अगला क्वेश्चन है, अनुक्त कर्म कारक में विभक्ति होती है प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थ विभक्ति। तो इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय विभक्ति। अगला क्वेश्चन है, इकोयणिच सूत्र है दीर्घ संधि का, गुण संधि का, यण संधि का, आयाद संधि का। तो दोस्तों इकोयणचि सूत्र है ये होता है यण संधि का। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत में प्रत्यय की संख्या होती है 2, 3, 4, 5। तो दोस्तों संस्कृत में जो प्रत्यय की संख्या होती है वो 2 होती है, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है, चंद्रशेखर में समास है द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययीभाव समास, बहुब्रीहि समास। दोस्तों चंद्रशेखर में बहुब्रीहि समास है, क्योंकि चंद्रशेखर में जो है 2 पद मिलकर किसी तीसरे का बोध कराता है, इसलिए यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ध्वनि के काल अर्थात समय से उत्पन्न भेद है ह्रास स्वर, दीर्घ स्वर, प्लत स्वर, उपरोक्त सभी। दोस्तों ध्वनि के आधार या काल या समय से जो स्वर का भेद उत्पन्न होता है वो तीनों प्रकार का होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, स्वर होते हैं उद्दत, अनुदत्त, स्वरित, उपरोक्त सभी। तो स्वर जो होते हैं वो उद्दत, अनुदत्त तथा स्वरित होते हैं, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, ध्वनि के उच्चारण स्थान कृत भेद है कंठ, जिह्वा, ताल, उपरोक्त सभी। तो ध्वनि के उच्चारण स्थान पर जो कृत भेद है वो कंठ, तालु तथा जिह्वा तीनों होता है, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अंतस्थ व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। तो अंतस्थ व्यंजन की जो संख्या होती है वो 4 होती है, हमारा आंसर हो जाएगा बा। अगला क्वेश्चन है, ऊष्म व्यंजन होते हैं 3, 4, 5, 6। तो दोस्तों ऊष्म व्यंजन जो होते हैं वो संख्या में 4 होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पाणिनि के अनुसार संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं 21, 14, 32, 30। तो पाणिनि के अनुसार जो संस्कृत वर्णों के सूत्र हैं दोस्तों 14 होते हैं, हमारा आंसर हो जाएगा बा नंबर 14। अगला प्रश्न है, संस्कृत में ध्वनियों की कुल संख्या होती है 21, 25, 30, 64।
तो दोस्तों संस्कृत में ध्वनियों की जो कुल संख्या होती है वो होती है 64, इसलिए हमारा आंसर हो जाएगा द नंबर। अगला क्वेश्चन है संस्कृत भाषा में कुल स्वर हैं 15, 21, 24, 52। दोस्तों संस्कृत भाषा में जो कुल स्वर हैं उनकी संख्या है 21। अगला क्वेश्चन है दोस्तों संस्कृत भाषा में यम है 10, 15, 4, 5। तो हमारा आंसर हो जाएगा 4। संस्कृत भाषा में वर्ण के भेद हैं 2, 15, 4, 20। तो दोस्तों संस्कृत भाषा में वर्ण के जो भेद हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। अगला क्वेश्चन है संधि के भेद हैं अच संधि या स्वर संधि, हल संधि या व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों संधि के जो प्रकार अर्थात भेद होते हैं वो अच संधि या स्वर संधि, अच संधि को स्वर संधि के नाम से भी जाना जाता है, हल संधि या व्यंजन संधि, हल संधि को व्यंजन संधि के नाम से भी जाना जाता है, तथा विसर्ग संधि होती है, इसलिए हमारा आंसर उपरोक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है उपेंद्र में संधि है, विकल्प दिया है गुण संधि, विसर्ग संधि, दीर्घ संधि, यण संधि। तो दोस्तों उपेंद्र में जो संधि है वो गुण संधि है। अगला क्वेश्चन है यद्यपि में संधि है वृद्धि संधि, दीर्घ संधि, खरिज संधि, यण संधि। यद्यपि में जो संधि है वो यण संधि है। अगला क्वेश्चन है गंगा में संधि है आयाद संधि, अनुस्वार संधि, पष्टुत्व संधि, कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा गंगा में जो संधि है दोस्तों वो है अनुसार संधि। अगला प्रश्न है छात्रापि में संधि है सरि संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, कोई भी नहीं। तो दोस्तों छात्रप में जो संधि है वो विसर्ग संधि है, इसलिए हमारा आंसर सा हो जाएगा विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है पावक में संधि है आयाद संधि, गुण संधि, स्वर संधि, इनमें से कोई भी नहीं। तो दोस्तों पावक अर्थात अग्नि संस्कृत भाषा का शब्द है जिसमें आयाद संधि होता है। अगला प्रश्न है संस्कृत में समास का प्रयोग किया जाता है भाषा में संक्षिप्त भाव लेने के लिए, सुंदरता लेने के लिए अर्थात सुंदरता लाने के लिए, आ बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों संस्कृत में समास का प्रयोग भाषा में संक्षिप्त भाव लाने के लिए तथा सुंदरता लाने के लिए, दोनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा आ बा दोनों। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये बहुविकल्पीय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के जो डिस्कस है यहीं पर समाप्त होता है। अगली क्लास जो है चैनल पर अपलोड किया जाएगा। जय हिंद।